मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने रिशु के लिए दूध की बोतल तैयार कर लिया और अपने लिए भी चाय बना ली है। तो मैं चाय ले जा रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर और काम करूँगी। मैंने सोचा कि चलो पहले चाय पी लेती हूँ, और चाय पी लो तो फिर पी लेते हैं, और नहीं तो फिर ये सोचो कि थोड़ी देर बाद बनाएंगे तो वो फिर छूट जाती है, तो फिर पीने का मन नहीं करता है। कामों में बिजी हो जाते हैं और पीने का फिर टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ चाय तैयार करके रख ली और मैं ले जा रही रिशु के लिए दूध भी, तो साथ में उसे भी पिला दूंगी और फिर अपने कामों में लग जाऊंगी। और चाय पीने के बाद मैंने यहाँ कपड़े पर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें पहले वॉश कर देते हैं। और झाड़ू भी लगा लिया था मैंने, उसके बाद ही मैं कपड़े लेके आई और कपड़े धुल के डाल दूंगी, क्योंकि फिर बाद में ना टाइम थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि थोड़ा काम में बिजी हो तो ये सोचते हैं कि चलो सबसे पहले ना कपड़े जो रखे हुए थे वो डाल देती हूँ। और मैंने मशीन भी लगा दी है, तो मैंने यहाँ कपड़े धुल लिए। जो बच गए थे कपड़े वो मैंने हाथ से धुल दिए। तो मैं कभी कभी हाथ से भी धुल लेती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि कहाँ बार बार मशीन लगाओ, तो इस वजह से मैं हाथ से भी धुल के डाल देती हूँ। और फिर कभी कभी ना धुल भी लेना चाहिए, तो मन आ जाता है कभी कभी धुलने का। तो मैं सोचा कि चलो हाथ से धुल दूँ, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगी। और मशीन लगाओ तो उसमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि टाइमर सेट करने में, और फिर उसमें 1 घंटे से पहले नहीं हो पाती है जल्दी, तो उसकी वजह से फिर मैंने हाथ से ही धुल दिया। मैंने सोचा कि बाद में इनको ड्राई मार दूंगी। और यहाँ हस्बैंड जा रहे हैं रिशु के बाल कटिंग कराने, तो बाल कट करवाने हैं, इस वजह से अभी मॉर्निंग का टाइम है। और तो हस्बैंड चले गए और मैं लगा लेती हूँ गेट। और तो हस्बैंड आज सुबह ही सुबह रिशु के बाल कटवाने के लिए चले गए, क्योंकि इसका देखते रहते हैं कि हाँ चलो आज टाइम है, आज कटवा दूं। लेकिन बच्चे होते हैं ना तो कटवाते नहीं, थोड़ा परेशान भी करते हैं। जब तक छोटे बच्चे रहते हैं तो वो बाल कटवाने पर नहीं तैयार होते हैं, कि उन्हें ये लगता है कि नहीं ये इससे लग जाएगी। तो इस तरह का बच्चों में होता है ना, तो वो थोड़ा परेशान करते हैं जब तक छोटे रहते हैं। तो फिर हस्बैंड ने बहुत ज्यादा मुश्किल से उसे तैयार किया कि बेटा नहीं लगेगी, नहीं, ऐसे करके। तो चला तो गया, लेकिन रोता फिर भी है। और छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं बाल वगैरह कटवाने में, इस वजह से ना इसके बहुत ज्यादा बड़े भी हो जाते हैं। काफी टाइम बाद कट पाते हैं, क्योंकि इसको कम से कम 1 महीना हो गया इसको बोलते बोलते बेटा कटा लो कर करके, लेकिन फिर भी तैयार नहीं होता है। तो फिर हमने चलो आज देख लो अगर कटवा ले। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ले गए और मैं यहाँ डाले थे जो मैंने कपड़े वॉश करने के लिए, तो वो मेरे वॉश हो गए, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और जो हाथ से धुले कपड़े वो भी मैं डाल दूंगी। और ये ना इतने ज्यादा उलझ जाते हैं घूमते हुए कपड़े, तो मुझे ये मैं अलग अलग करके निकाल रही थी, लेकिन जब नहीं निकले तो मैंने इनको इकट्ठा ही निकाल के रख दिया। और जो हाथ से धुल रखे थे मैंने कपड़े, तो वो मैंने डाल दिए। और तो जब तक मेरे कपड़े ड्राई होंगे इतनी देर में मैं इसकी धुलाई कर देती हूँ, तो साथ साथ में ना काम 2 हो जाएंगे, उधर ड्राई भी कपड़े हो जाएंगे, इधर धुलाई भी कर देती हूँ। तो इसी तरह से ना सुबह थोड़ा जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह एक तो टाइम बहुत जल्दी निकलता है और फिर काम भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं मॉर्निंग के काम, तो वो चीजें हो जाती हैं। सुबह सुबह सारे काम इकट्ठा एक साथ होते हैं, एक तो साफ सफाई, खाना वगैरह सब कुछ हो जाता है। फिर मैं धुलाई करने के बाद आई तो मैं यहाँ रिशु के लिए पानी लगाने लगी, क्योंकि फिर हस्बैंड लेके आएंगे बाल कटवा के, तो वो फिर बच्चों के ना चुभते हैं, तो उसकी वजह से जितना जल्दी हो जाए नहला देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पानी लगाने लगी, क्योंकि पता नहीं कितनी जल्दी आ जाए, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले पानी लगा देती हूँ, उसके बाद इधर मैं वाइपर लगाऊंगी। तो मैं पानी पहले लगा दी, क्योंकि बच्चों के फिर ज्यादा टाइम तक रखो, फिर इधर उधर बाल
कपड़ों में भी हो जाते हैं ना, बच्चे तो चारों तरफ घूमते हैं। तो मुझे यहाँ पे दूध वाले आ गए, मुझे लगा हस्बैंड आ गए, तो लेकिन हस्बैंड नहीं आए थे, दूध वाले भैया आए थे। तो मैं दूध लेके रखाई, उसके बाद फिर मैं लगाने लगी आके पोछा। तो मैं आज जल्दी जल्दी से काम निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है। तो उसकी वजह से हस्बैंड ने बोला कि जल्दी से काम खत्म कर लो, उसके बाद मार्केट चलते हैं। तो मैं बहुत जल्दी में आज लगी हूँ कामों में। मैं सोचा कि जल्दी से खत्म हो जाए सारे काम, क्योंकि ऐसा होता है ना, शाम को हम लोग हमेशा ही शाम को ही जा पाते हैं, 7-8 बजे के टाइम मार्केट जा पाते हैं। तो उसकी वजह से फिर आज सोचा कि चलो टाइम निकाल लेते हैं, तो मार्केट भी हो जाएगा और फिर जो भी वैसे काम होते हैं तो वो भी हो जाते हैं। क्योंकि शाम को ना मार्केट फिर वैसे यहाँ ज्यादा टाइम तक ना खुली नहीं रहती है मार्केट, ऐसी 8-9 बजे तक बंद हो जाती है। जैसे मैं नोएडा में रहती थी तो मैं 8-9 बजे के टाइम मार्केट जाती थी, तो वो वहाँ तो खुली रहती थी, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी बंद होने लगती है। तो उसकी वजह से थोड़ा चिंता भी रहती है कि हाँ मार्केट बंद ना हो जाए। वैसे हम लोग यही करते थे कि जैसे हस्बैंड आ जाते थे ड्यूटी से तो फिर खाना वगैरह बना के उसके बाद ही हम लोग मार्केट जाते थे। तो मैंने यहाँ रूम में लगा दिया, इसके बाद मैं यहाँ हॉल में लगाने लगी पोछा। तो मैंने कहा जब तक हस्बैंड आए ना इतनी देर में मेरा सारा काम हो जाए, पोछा वगैरह लग जाए। तो मैं उस वजह से इतनी जल्दी में लगी हूँ काम करने में। तो थोड़ा सा होता ना कि कहीं जाना हो तो ये सोचते हैं जल्दी जल्दी काम सारे खत्म हो जाएं। तो मेरा यहाँ पोछा लग गया। तो यहाँ मैं सूजी निकाल ली और सूजी मैं आज बना रही हूँ उत्पम। और तो उत्पम में मैं शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज डाल देती हूँ और सूजी, और इसमें मैं तो दही भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि दही डाल दो ना तो अच्छे से मिक्स हो जाता है और दही नहीं डालो तो थोड़ा सा मोटा फैलाना पड़ता है। इस वजह से मुझे दही अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी, और फिर वैसे भी अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। और यहाँ मैंने थोड़े थोड़े से मसाले डाल लिए। हरी मिर्च मैंने अभी नहीं डाली क्योंकि रिसु के लिए एक बनाना है, तो इसकी वजह से मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए, जैसे 5 मिनट के लिए इसको रखना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी सूजी फूलनी होगी तो फूल जाएगी और उसके बाद ना बहुत अच्छे से उत्पम बनते हैं। तो यहाँ सूजी मैंने मिक्स करके रख दी। उसके बाद हस्बैंड ने रिशु को नहला दिया था, क्योंकि मैं तो पहले नहा ली थी। तो हस्बैंड ने बोला मैं नहला देता हूँ, तो ये नहा लिया। तो मैं इसके क्रीम वगैरह लगाने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो इसे तैयार कर दूँ, इतनी देर में मेरी सूजी भी हो जाएगी सही। तो मैं इसको क्रीम वगैरह लगा देती हूँ ना। और ये तो यहाँ मैं रिशु को क्रीम वगैरह लगा दी। उसके बाद मैंने इसको पहना दिए कपड़े, क्योंकि अभी भी ठंडा हो रहा है मौसम। तो गर्म पानी से तो वैसे भी नहलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर भी ना कपड़े ना पहनाओ तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। तो अभी भी मौसम मार्च आ गई, लेकिन फिर भी मौसम बहुत ज्यादा अभी ठंडा हो रहा है मेरे यहाँ। और फिर मैंने इसको सूट पहना दिया। तो ये बहुत ज्यादा रोता है, कपड़े नहीं पहनता है। कपड़े पहनने में तो बहुत ज्यादा बच्चे परेशान करते हैं और ये कुछ ज्यादा ही परेशान करता है। तो फिर मैं इसको पहनाती जा रही और ये रोने में लग जाता है तुरंत, और इतना ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो बच्चों को ये लगता है मुझे अब कपड़े क्यों पहना रहे हैं। तो मैं इसको बोलती जा रही, मैंने मार्केट चलना है इस वजह से कपड़े। तो ये अभी थोड़ा चुपचाप खड़ा है, नहीं तो बहुत ज्यादा रोता है। तो यहाँ मैं रिशु को कर चुकी हूँ तैयार। तो ये अपना थोड़ा सा लग गया अभी मोबाइल देखने में, क्योंकि बच्चों से कितना भी दूर रखो तब भी थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं मोबाइल। तो मैंने फिर आ गई मैं, रिशु मोबाइल देख रहा है तो मैं सोचा कि ये जब तक बिजी है तब तक मैं डाल देती हूँ उत्पम। और इसके लिए मैं अभी एक बनाऊंगी, क्योंकि एक वैसे मिर्च वगैरह मैंने नहीं डाली, जो कट करके मिर्च डालते हैं वो नहीं डाली है, कि इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसके लिए पहले बना देते हैं।
तो हस्बैंड को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हस्बैंड बोले कि तुम लोग खा लो, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन रिशु के लिए बना देती हूँ। तो हस्बैंड तो बोल देते हैं खाने के लिए, लेकिन ना अच्छा नहीं लगता है अकेले अकेले खाओ, या तो फिर नहीं हो घर में तो फिर ये सोचते हैं कि चलो अब तो खाना ही है अकेले, और जब हस्बैंड घर में हो ना तो ये लगता है कि चलो साथ में ही खाएंगे। तो मैंने यहाँ रिशु के लिए बना लिया और मैंने कट करके रख दिया ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ मेरा बनके हो गया तैयार और मैं ले आई रिशु के लिए, तो मैं इसको पहले खिला देती हूँ। तो यहाँ इसे ये उत्पम ना बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो ये थोड़ा बहुत खा लेता है, जैसे जितना मन आए उतना खा लेता है। तो मैं सोचा कि चलो इसे खिला देती हूँ, तो मैं इसे खिलाने लगी आके, और ये अभी अपने हाथ से नहीं खा पाता है। और बच्चे फिर ये होते हैं कि उनको जिस तरह से ना आप देते रहे हो ना, वो उसी तरह से खाते हैं। मैंने इसे कभी हाथ में पकड़ाया भी नहीं, मैं अपने हैंड से खिलाती हूँ, तो ये वही इसकी आदत भी है, तो ये अपने हाथ से नहीं खा पाता है। और उसके बाद फिर मैं रिशु को खिलाने के बाद आ गई, तो मैं यहाँ दूसरा डाल दिया, क्योंकि हस्बैंड फ्री हो गए थे, तो मैं सोचा कि चलो बना लेती हूँ। तो अभी मैं खाना खा चुकी हूँ और हस्बैंड को भी दे दिया था, सभी लोग खा के हो गए हैं फ्री। उसके बाद हम लोग मार्केट जाने के लिए तैयार होने लगे हैं। तो यहाँ हस्बैंड बोले कि चलो लेट ना हो, जल्दी से चलो, क्योंकि जिस दिन मैं घर पे रुके हूँ तो ये सोचते हैं कि चलो आज तो टाइम से कर लें थोड़ा सा, क्यों भागम भाग हो जाती है ना, तो उसकी वजह से फिर मार्केट वगैरह नहीं हो पाता है। तो कल रिशु का बर्थडे है, तो उसके लिए कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग करनी है। कपड़े तो नहीं लेने हैं, क्योंकि कपड़े उसके रखे रहते हैं एडवांस में पहले से ही, और कई कपड़े ऐसे होते हैं जो पहने हुए होते ही नहीं है, तो काफ़ी कपड़े रखे हुए हैं, तो कपड़ों की शॉपिंग नहीं करूँगी। वैसे छोटी छोटी चीज़ें जो बर्थडे में होती है ना, तो उसकी शॉपिंग करूँगी, तो उस वजह से जा रही हूँ। और यहाँ हो गया मेरा सिलेंडर भी ख़त्म, गैस सिलेंडर, तो सोचा कि उधर से ले भी आएंगे। तो यहाँ से निकल दी मैं मार्केट के लिए। तो मार्केट में ये छोटा सा अपनो मार्केट बाजार करके है ना, तो मैं यहीं से शॉपिंग सारी करती हूँ मैं, क्योंकि और फिर मार्केट में लोग वैसे घूमो तो बहुत ज़्यादा वो होती है कि कहाँ कहाँ घूमो, इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं यहीं से हमेशा शॉपिंग करती हूँ। और मैं यहाँ कुछ रिशु के लिए बुक्स देख रही हूँ। फिर मैं मार्केट से आ गई घर वापस, तो यहाँ हस्बैंड को लाइट वगैरह लगाने लगे, लाइट की डेकोरेशन करने लगे। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो को यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।